कुल्लू की कहानी बस एक घाटी की कहानी नहीं है। ये एक महान राजा और उसके स्ट्रगल की कहानी है। एक ऐसा राजा जो हार की खाक से उठा और अपनी किस्मत का बादशाह बना। एक ऐसा राजा जिसने कुल्लू की जनता को ठाकुरों और राणाओं के दुराचार से आजादी दिलाकर अपनी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। ये कहानी है कुल्लू पाल डायनेस्टी के फाउंडर विहंगमणि पाल की। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी पुस्तक कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया में यह बताया है कि उन्हें क्रिश्चियन ईरा की फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी का कॉइन मिला, जिसमें कुल्लू के राजा विरासिया का उल्लेख था। लेकिन ये नाम कुल्लू राजाओं की वंशावली में उपलब्ध नहीं है। कुल्लू की वंशावली के अकॉर्डिंग कुल्लू राज्य के फाउंडर का नाम विहंग मणिपाल है। उनके पूर्वज पहले प्रयाग में रहते थे, वहां से वे कुमाऊं गए। कुमाऊं खूबसूरत तो था, लेकिन ये विहंगमणि पाल की आखिरी मंजिल नहीं थी। पहाड़ों की हवा उन्हें उत्तर दिशा में मायापुरी हरिद्वार लेकर आई। हरि जिसका अर्थ है विष्णु, द्वार यानी गेट। इस तरह हरिद्वार को गेटवे टू गॉड्स, मायापुरी, कपिला, गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। विहंग मणिपाल को वहां के स्थानीय सामंत के विरोध के कारण वो जगह छोड़नी पड़ी और इस तरह विहंग मणिपाल अपनी पत्नी, बेटे पचपाल और कुल पुरोहित उदय राम के साथ कुल्लू घाटी के सफर पर निकल गए। सबसे पहले वे मणिकर्ण पहुंचे और कुछ समय यहां निवास किया। माउंटेन लैंडस्केप होने के कारण कुल्लू छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड था। इन अलग अलग एरियाज में सामंतों का रूल था। इन सामंतों को राणा और ठाकुर कहते थे। जहां एक ओर राणाओं का एरिया राहुण कहलाता था, वहीं दूसरी ओर ठाकुरों के एरियाज को ठकुराई कहा जाता था। कुल्लू के राणा और ठाकुर रूलर्स बहुत क्रूर और अत्याचारी थे। उन्होंने लोगों पर भारी भारी टैक्सेस लगा दिए थे, जिससे वे लाचार हो गए। वही जमीन और ताकत का लालच उन्हें बार बार हिंसा की आग में झोंकता रहता था। ये वो टाइम था जब भारी आक्रमण के कारण कई राजपूत मैदानों से पहाड़ों की ओर कूच करने लगे और पहाड़ों में बसे इन ठाकुरों और राणाओं को हराकर अपना राज्य स्थापित किया। ठीक उसी तरह सामंत रूलर्स से परेशान कुल्लू के लोग भी एक ऐसे रक्षक का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें उनके दुखों से मुक्ति दिलाए। विहंगमणि पाल ने टाइम के साथ लोगों को यूनाइट किया और ऑप्रेसर्स के खिलाफ हथियार उठाए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, विहंग मणिपाल ने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया और एक छोटी सेना बनाई। आरंभ में विहंग मणिपाल ने पार्वती घाटी के कुछ सामंतों से युद्ध करके उन्हें हराया, लेकिन उनकी ये जीत स्थायी नहीं रह सकी। विहंग मणिपाल के बढ़ते इन्फ्लुएंस को देखकर सामंतों ने एकजुट होकर अपनी सेना और शक्ति बढ़ाई और विहंग मणिपाल के जीते हुए क्षेत्र छीन लिए। विहंग मणिपाल वहां से भागने के लिए मजबूर हो पड़ा। वह नसत यानी जगत सुख आए और चपराई राम के घर में शरण ली। इस तरह विहंग मणिपाल जगत सुख के आसपास के इलाकों में सीक्रेटली रहने लगे। विहंग मणिपाल के राजा बनने के पीछे कई प्रसिद्ध लोक कथाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक दिन वह जगत सुख के पास एक बड़ी सी चट्टान के वहां सो रहे थे। उस दिशा में यात्रा कर रहे एक ब्राह्मण ने विहंग मणिपाल के पैरों की रेखाएं देखी और अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति साधारण कुल का नहीं है, लेकिन वह यहाँ क्यों सो रहा है। इसलिए ब्राह्मण ने पूछताछ की। पहले तो विहंग मणिपाल ने बहाना बनाया कि वह एक किसान है, लेकिन इस बात से ब्राह्मण को संदेह हुआ। ब्राह्मण के मुंह से अनायास ही निकल गया कि तुम किसी कुलीन परिवार के लगते हो और एक दिन यहाँ के राजा बनोगे। इस पर मणिपाल ने ब्राह्मण को अपना राज सुनाया और ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वह उसका ये राज ना खोले, वरना उसका विरोध करने वाले सामंत उसे मार डालेंगे। ब्राह्मण ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि कोई भी शत्रु उसे हानि नहीं पहुंचाएगा। उसके भाग्य में यहाँ शासन करना लिखा है और ऐसा होकर ही रहेगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कुल्लू के राज परिवार की दादी कोई और नहीं बल्कि मनाली की देवी हिडिंबा है। लेकिन देवी हिडिंबा इस राज परिवार की दादी कैसे बनी, इसकी भी एक कहानी है। एक दिन जगत सुख के पास भवारा नामक जगह पर जचौल जात्र चल रहा था। उसी दिन विहंग मणिपाल भी इसी रास्ते पर जा रहे थे। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुढ़िया से हुई।
वह बुढ़िया भी मेला देखने जा रही थी, लेकिन उसके लिए पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। विहंग मणिपाल ने बुढ़िया से कहा, आओ दादी, मैं आपको अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता हूँ। विहंग मणिपाल उसे अपनी पीठ पर उठाकर चलने लगा। जब वे बसनारा के पास पहुंचे तो बुढ़िया उसकी पीठ से उतर गई और विहंग मणिपाल से कहा, अब उसे उसकी पीठ पर चढ़ना चाहिए। यह सुनकर विहंग मणिपाल को आश्चर्य हुआ। बुढ़िया के बार बार आग्रह करने पर विहंग मणिपाल उसकी पीठ पर चढ़ गया और जैसे ही विहंग मणिपाल उसकी पीठ पर चढ़ा, बुढ़िया ने विकराल रूप धारण कर लिया। वह वृद्ध महिला कोई और नहीं बल्कि मनाली की देवी हिडिंबा थी। हिडिंबा ने विहंग मणिपाल से कहा कि जहां तक भी वह देख सकता है उसका शासन वहां तक होगा। हिडिंबा में विश्वास रखने वाले विहंग मणिपाल ने राणों और ठाकुरों के खिलाफ फिर से रिवोल्ट शुरू कर दिया। वह गांव-गांव गए। उनके शब्दों ने पीड़ित लोगों के दिलों में आशा की किरण जगाई। जो लोग लंबे समय से अत्याचार का बोझ सहन कर रहे थे, वे उनके साथ हो लिए। वक्त के साथ धीरे धीरे विहंग मणिपाल ने राणाओं और ठाकुरों को हराया और कुछ को अपने अधीन लाया। जिन सामंतों ने विहंग मणिपाल के सामने सिर झुकाए, उन पर राज्य कर शुरू किया और जिन्होंने अपना सिर उठाया उनका अंत कर दिया और इस तरह अपने आप को विहंग मणिपाल ने राजा घोषित कर दिया। विहंग मणिपाल की जीत ने कुल्लू के लिए एक नए युग की शुरुआत की। एक लंबे और समृद्ध शासन के बाद विहंग मणिपाल ने अंतिम सांस ली। उन्होंने एक ऐसे राजवंश की स्थापना की जिसने सदियों तक कुल्लू पर राज किया। कुल्लू की वंशावली में कुल 88 राजाओं के नाम उपलब्ध है, जिनमें प्रथम 73 राजाओं ने पाल सरनेम लगाया और आखिरी 15 राजाओं ने सिंह सरनेम लगाया। उन्होंने अपनी कैपिटल नसत यानी आज के जगत सुख में स्थापित की, जहां हिडिंबा देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। इसी नस्त से विहंग मणिपाल की 12 पीढ़ियों ने अपना शासन किया। विहंग मणिपाल के निधन के बाद उनके बेटे पचपाल ने राजगद्दी संभाली और अपने पिता के नक्शे कदम पर चले। पचपाल ने मनाली घाटी में स्थित गजबान और बेबाला के सामंतों को हराकर उन्हें अपने अधीन लाया और उनसे राज कर लेना शुरू किया। पचपाल के बाद सूरजपाल, शक्तिपाल, महेंद्रपाल और ओमपाल जैसे कई सारे शासकों ने शासन किया। राजगद्दी को लेकर खींचातानी शुरू हो गई और कई कॉन्स्पिरेसीज रची गईं। इस तरह कुल्लू राज्य अपनी शुरुआती चमक खोता गया। अगले एपिसोड में हम कुल्लू के एक ऐसे राजा के बारे में जानेंगे जिसने एक युद्ध में अपने 11 पुत्रों को खो दिया, लेकिन अंत में अपनी डिप्लोमेसी से उस क्षेत्र को जीत लिया। आखिर कौन था ये राजा? जानने के लिए हमारे साथ इस कुल्लू सीरीज में बने रहे।